हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉन्कर दुनिया। और आज मैं फिर से लेकर हाजिर हूं आपके सामने 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 22। तो दोस्तों, लॉ नंबर 22 में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि समर्पण की चाल का प्रयोग करें, कमजोरी को शक्ति में बदलें। दोस्तों, यूथोपिया की एक कहावत है, जब बड़ा जमींदार गुजरता है तो समझदार देहाती बहुत नीचे झुक जाता है और चुपचाप हवा निकाल देता है। दोस्तों, जब आप कमजोर हो तो सम्मान के लिए कभी ना लड़ें, इसके बजाय समर्पण करने का विकल्प चुनें। समर्पण से आपको दोबारा उठकर खड़े होने का समय मिल जाता है। इससे आपको अपने विजेता शत्रु को सताने और परेशान करने का समय भी मिल जाता है। इससे आपको उसकी शक्ति के घटने का इंतजार करने का समय मिल जाता है। उसे युद्ध में जीतने ना दें, इससे पहले ही उसके सामने समर्पण कर दें। दूसरा गाल आगे करके आप उसे परेशान और विचलित कर दें। समर्पण का प्रयोग शक्ति के औजार के रूप में करें। दोस्तों, द लिटिल ब्राउन बुक ऑफ एनाक्लोट्स 1985 में लिखा गया है, जब लंदन में फ्रांस विरोधी भावना चरम पर थी तब वोल्टेयर वहां निर्वासित जीवन गुजार रहे थे। एक दिन सड़क पर उन्हें गुस्सैल भेड़ ने खेल लिया। लोग चिल्लाने लगे, इस फ्रांसीसी को फांसी पर लटका दो। वोल्टेयर ने शांति से भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, इंग्लैंड के वासियों, आप मुझे इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि मैं फ्रांसीसी हूँ। क्या मेरे लिए यही सजा काफी नहीं है कि मैं इंग्लैंड के बजाय फ्रांस में पैदा हुआ हूँ? भीड़ ने उनके शब्दों पर तालियां बजाई और उन्हें सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया। दोस्तों, शक्ति के क्षेत्र में हम अक्सर इस कारण मुश्किल में फंस जाते हैं क्योंकि हम अपने दुश्मनों की चालों पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर देते हैं। इस अतिक्रिया प्रतिक्रिया की वजह से ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है जिनसे हम बच सकते थे। इसकी उतनी ही तीव्र प्रतिक्रियाएं भी होती है क्योंकि तब हमारा दुश्मन भी अति प्रतिक्रिया करता है। हमारी पहली इच्छा हमेशा प्रतिक्रिया करने की होती है। जब हम पर आक्रमण होता है तो हमारे मन में भी पलटकर आक्रमण करने की इच्छा होती है। लेकिन अगली बार जब कोई आपको थकाए और आप प्रतिक्रिया करने लगे तो इसे आजमा कर देखें। विरोध ना करें या पलटकर हमला न करें, बल्कि समर्पण कर दें। दूसरा गाल भी आगे कर दें, झुक जाएं। आप पाएंगे कि इससे अक्सर आपके शत्रु का व्यवहार अनिश्चित हो जाता है। वे उम्मीद कर रहे थे कि आप पलटकर वार करेंगे। शक्ति से प्रतिक्रिया करें, लेकिन आपके विरोध न करने से वे विचलित हो जाएंगे और उनकी आशाओं पर पानी फिर जाएगा। दोस्तों, समर्पण करके आप दरअसल स्थिति को नियंत्रित कर रहे हैं क्योंकि आपका समर्पण एक बड़ी योजना का हिस्सा है। आप उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने आपको हरा दिया है। दोस्तों, समर्पण का तरकीब का सार यह है, अंदर से आप दृढ़ रहते हैं लेकिन बाहर से आप झुक जाते हैं। गुस्सा होने का कारण नहीं मिलने के कारण आपके विरोधी अक्सर बौखला जाते हैं और इस बात की संभावना नहीं है कि वे इसके बाद आप पर और आक्रमण करेंगे। इस तरह से आपको इतना समय और जगह मिल जाती है जिसमें आप उन्हें नीचे गिराने की योजना बना सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जब क्रूर और आक्रामक व्यक्ति के खिलाफ लड़ता है तो समर्पण की तकनीक ही सर्वश्रेष्ठ हथियार है। दोस्तों, कई मामलों में लड़ने के बजाय समर्पण करना बेहतर होता है। अधिक शक्तिशाली विरोधी के सामने जब आपकी हार तय हो तो अक्सर भागने के बजाय समर्पण करना ज्यादा अच्छा होता है। भागने से आप कुछ समय के लिए तो बच सकते हैं, लेकिन आपका विरोधी अंततः आपको पकड़ ही लेगा। इसके बजाय अगर आप समर्पण कर देते हैं तो आपको अपने दुश्मन के आसपास रहने का मौका मिलेगा और आप मौका मिलते ही उस पर अपने जहरीले दांत गड़ा सकते हैं। दोस्तों, 473 ईसा पूर्व में प्राचीन चीन में फूजियों के युद्ध में वू के शासक ने यू के राजा गुजियन को बुरी तरह हरा दिया। गुजियन भागना चाहता था, लेकिन उसके सलाहकार ने उसे यह सलाह दी कि वह समर्पण कर दे और वो वू के शासक की सेवा करे ताकि वह सोच विचार कर बदला लेने की योजना बना सके। उसकी सलाह पर अमल करते हुए गुजियन ने वू के शासक को अपनी सारी संपत्ति दे दी और राजा अस्तबल में सेवक का काम करने लगा। आखिरकार वू के शासक को उसकी वफादारी पर भरोसा हो गया और उसने उसे घर लौटने की इजाजत दे दी। बहरहाल, गुजियन ने इन 3 सालों में बहुत सी जानकारी इकट्ठा कर ली थी और बदले की योजना बना ली थी। जब वो राज्य में भयंकर सूखा पड़ा और आंतरिक उथल पुथल के कारण राज्य कमजोर पड़ गया तो गुजियन ने सेना इकट्ठा की और वू पर हमला करके उसे आसानी से जीत लिया। दोस्तों, समर्पण में शक्ति होती है। इससे आपको जबरदस्त प्रतिशोध की योजना बनाने का समय मिल जाता है। अगर गुजियन भाग गया होता तो उसे यह मौका कभी नहीं मिलता। दोस्तों, शक्ति हमेशा परिवर्तनशील होती है क्योंकि इस खेल की प्रकृति ही गतिशील और संघर्षमयी है।
इसलिए शक्तिशाली लोग अंततः नीचे की तरफ आते हैं। अगर आप पाएं कि आप अस्थायी तौर पर कमजोर हो गए हैं तो दोबारा शक्तिशाली बनने के लिए समर्पण की तकनीकी आदर्श है। यह तकनीकी आपकी महत्वाकांक्षा को छिपा देती है। यह आपको धैर्य और आत्मनियंत्रण भी सिखाती है, जो खेल के प्रमुख गुण है। इसके अलावा इसके कारण आप अपने विरोध के अकस्मात पतन का फायदा उठाने की सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रहते हैं। अगर आप भाग जाते हैं या पलटकर लड़ते हैं तो लंबे समय में आप जीत नहीं सकते। अगर आप समर्पण कर देते हैं तो लगभग हमेशा जीत आपकी ही होती है। दोस्तों, बतूल का पेड़ जो तेज हवाओं से लड़ता है, उसकी शाखाएं एक एक करके टूट जाती हैं। जब इसकी रक्षा के लिए कुछ नहीं बचता तो इसका तना भी टूट जाता है। दूसरी ओर बतूल का जो पेड़ झुक जाता है वह ज्यादा समय तक जिंदा रहता है। उसका तना ज्यादा चौड़ा होता है, उसकी जड़ें ज्यादा गहरी होती हैं और वह ज्यादा शक्तिशाली होता है। दोस्तों, आपने यह कहावत सुनी होगी, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप बुराई का प्रतिरोध मत करो, बल्कि जो तुम्हारे दाएं गाल पर मारे उसकी तरफ बायां गाल भी कर दो। और अगर कोई आदमी आप पर मुकदमा करके आपका कोट ले ले तो आप उसे अपना पैंट भी दे दो। और अगर आपको कोई 10 किलोमीटर चलने के लिए मजबूर करे तो आप 20 किलोमीटर तक चलें। दोस्तों, थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो बुक समरी। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही फ्री ऑडियो बुक समरी को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल कॉन्कर दुनिया को सब्सक्राइब करें।